अपना टॉपिक चल रहा था राष्ट्रीय आय, जिसको अपन कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ते हैं, जिसमें अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था राष्ट्रीय आय की जो विधियां हैं, तीनों विधियां, उनके बारे में पढ़ा था। सकल उत्पत्ति विधि, सकल आय विधि और सकल व्यय विधि, उनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। अपन आज चर्चा करेंगे जो राष्ट्रीय आय की जो समीकरण है उनको लेकर, भाई नेशनल से डोमेस्टिक कैसे निकालते हैं, ग्रोस से नेशनल कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट है वो कैसे निकालते हैं। तो अपन ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप ध्यान से देखना। जो नेशनल है, राष्ट्रीय बोलते हैं, यहाँ पे डोमेस्टिक घरेलू, इसमें नेशनल में अगर अपन NFIA घटाएंगे, विदेशों से शुद्ध साधन आय जो प्राप्त होती है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय NFIA, नेशनल में से NFIA घटाएंगे तो अपन को डोमेस्टिक प्राप्त होता है। ये इसमें से ये घटाएंगे। अगर अपन डोमेस्टिक में NFIA जोड़ देंगे तो अपन को नेशनल प्राप्त होगा, यानी कि डोमेस्टिक में से NFIA जोड़ देंगे तो अपन को नेशनल प्राप्त होगा। आगे अपना है ग्रोस और नेट। ये सकल होता है, नेट शुद्ध। अपन ग्रोस में से अगर डेप्रिसिएशन घटाते हैं तो अपन को नेट प्राप्त होता है। इसमें से अगर ये माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रोस में से डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो नेट प्राप्त होगा। अगर नेट में अपन डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे तो अपन को ग्रोस प्राप्त होगा। अपन आगे चर्चा करते हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की। मार्केट प्राइस MP और फैक्टर कॉस्ट FC। इसमें अगर अपन NIT माइनस करेंगे तो अपन को फैक्टर कॉस्ट प्राप्त होगा। और FC में अपन जोड़ देंगे NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर ये जोड़ देंगे तो अपन को MP प्राप्त होगा। NIT ज्ञात करते हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसमें सब्सिडी घटा देते हैं, IT में से सब्सिडी घटाने पर NIT प्राप्त होता है। अपन आगे चर्चा करते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन होता है उत्पादन प्रक्रिया के दौरान मूल्य में होने वाली गिरावट या घिसावट को मूल्य ह्रास कहते हैं। मूल्य ह्रास की गणना की जाती है वस्तु की जो आयु है उसमें उसका जीवन काल का भाग देकर अपन मूल्यह्रास प्राप्त करते हैं। डेप्रिसिएशन उत्पादन प्रक्रिया के दौरान मूल्य में होने वाली गिरावट, मूल्य में होने वाली गिरावट या घिसावट
का मूल्यह्रास कहलाता है। मूल्यह्रास याद करते हैं। वस्तु की आयु, भाई वस्तु की आयु में उसका जीवन काल का भाग दिया जाता है, जीवन काल का भाग। वस्तु की आयु में जीवन काल भाग देकर मूल्यह्रास प्राप्त किया जाता है। अपन चर्चा कर रहे थे जो फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट एफसी, कारक मूल्य, फैक्टर कॉस्ट। इसको एमपी में से टैक्स तो घटाते हैं और सब्सिडी जोड़ देते हैं। बाजार मूल्य है ना जो मार्केट प्राइस है, उसमें अपन टैक्स तो घटा देते हैं और सब्सिडी जोड़ते हैं। तो अपन को एफसी प्राप्त होता है। और एमपी ज्ञात करने के लिए अपन फैक्टर कॉस्ट में टैक्स तो जोड़ देंगे और सब्सिडी है जो घटा देंगे। अपन चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, उनके बारे में देख लेते हैं अपन। जैसे पहले तो इनकी फुल फॉर्म देखने अपन। जीडीपी क्या होती है, एनडीपी, जीडीपी, एनडीपी और जीएनपी और एनएनपी, जीएनपी और एनएनपी। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कई बार इनकी डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लेता है। एनडीपी की है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी की है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और एनएनपी क्या है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अपन अब करेंगे जो जीडीपी से जीएनपी कैसे निकालते हैं। पहला फॉर्मूला रहेगा अपना, जीडीपी से जीएनपी कैसे निकालते हैं। तो अपन को पता है जैसे जी है, ये जी से जी कट गया, पी से पी कट गया, ये डी है और ये एन, डी से डोमेस्टिक, एन से नेशनल। अपन ने पहले चर्चा की थी डोमेस्टिक में से अगर नेशनल निकालना है अपन को, तो अपन जो शुद्ध साधन आय है विदेशों से प्राप्त एनएफआई है उसको इसमें जीडीपी में, इसमें डोमेस्टिक में जोड़ेंगे तो अपन को नेशनल प्राप्त होगा। इसमें अपन जोड़ेंगे प्लस एन एफ आई ए।
आइए, जैसे अभी अपना फॉर्मूला बन जाएगा जीएनपी जीडीपी, जीडीपी प्लस NFIA या X माइनस M। कितना फॉर्मूला हो जाएगा ये। अगला रहेगा अपना, अब आगे चर्चा करते हैं अपन जीएनपी में से एनएनपी कैसे निकालें। जीएनपी से एनएनपी, अब इसमें अपन देखते हैं एन से एन कट जाएगा, पी से पी कट गया, अपना बचा यहाँ पे बचेगा ग्रोस और ये बचेगा नेट, ग्रोस और नेट। तो अपन अब क्या करेंगे इसमें, अगर ग्रोस में से अपन डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो अपने पास नेट प्राप्त हो जाएगा। अपन यहाँ पे निकालते हैं एनएनपी, ये अपना समीकरण बनेगा एनएनपी में से अपन जीएनपी से डेप्रिसिएशन, जैसे अपन अगर नेट में से डेप्रिसिएशन घटाते हैं तो ये अपन को ग्रोस प्राप्त होता है। आगे अपन चर्चा करेंगे जीडीपी से एनडीपी कैसे निकालें। जीडीपी से एनडीपी, इसमें डी से तो डी कट जाएगा, पी से पी कट गया, अपने यहाँ बचा ग्रोस और ये बचा नेशनल नेट, नेशनल नहीं नेट। तो अपन क्या करते हैं, जब जीडीपी में से डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो अपन को एनडी प्राप्त होगा, यानी कि अपन ग्रोस एनडीपी जीडीपी में डेप्रिसिएशन, यहाँ पे नेट में से ग्रोस में से अगर डेप्रिसिएशन घटाएंगे डीपी घटाएंगे तो नेट प्राप्त होता है। तो यहां से अपन को जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटाने के बाद में एनडीपी प्राप्त होता है। अगला रहेगा अपना एनएनपी एफसी, एनएनपी एफसी फैक्टर कॉस्ट, ये निकालेंगे एनएनपी एमपी में से टैक्स तो जोड़ देंगे और सब्सिडी घटा देंगे। ये एफसी और एमपी, ये ध्यान रखना है अपन को। एफसी कैसे निकालते हैं, एमपी में से टैक्स घटा देते हैं और सब्सिडी जोड़ देते हैं। अपन एनएनपी एफसी है, इसको ही राष्ट्रीय आय बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, इंपॉर्टेंट कर लो इसको। एनएनपी एफसी बराबर राष्ट्रीय आय,
अपन आगे निकालेंगे एनएनपी एमपी में से 5 नंबर एनएनपी एमपी में से एनएनपी एफसी। अगर एनपी निकालते हैं एफसी में से तो इसमें टैक्स तो जोड़ देंगे, टैक्स तो जोड़ दिए जाते हैं और सब्सिडी घटा दी जाती है। जैसे अपन मार्केट प्राइस ज्ञात करते हैं तो फैक्टर कॉस्ट में से टैक्स तो जोड़ देंगे और सब्सिडी घटा देंगे। जैसे अपनी कोई मार्केट प्राइस ज्ञात करने के लिए जैसे अपनी कोई फैक्टर कॉस्ट है, उसमें साधन आय लगी अपनी 10 रुपए, उस पर सरकार ने टैक्स लिया 2 रुपए टैक्स ले लिए और सब्सिडी दी अपन को सरकार ने, सब्सिडी मूल्य घटाने के लिए दी जाती है, सब्सिडी मूल्य घटाने के लिए। तो अपन एनपी कैसे याद करेंगे, मार्केट प्राइस याद करनी है अपन को। तो अपनी एनपी क्या रहेगी, जैसे फैक्टर कॉस्ट है इसमें टैक्स तो जोड़ दिया और जो सब्सिडी है जो सरकार दे रही है, छूट दे रही है अपन को, वो 1 रुपया घटा दिया तो ये हो जाएगा 11 रुपये हो जाएगी एमपी। अपनी जो मार्केट प्राइस है वो हो जाएगी 11 रुपये। अपन आगे चर्चा करेंगे प्रति व्यक्ति आय, पीसीआई, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, प्रति व्यक्ति आय निकाले जो राष्ट्रीय आय है उसमें जनसंख्या का भाग दिया जाता है। राष्ट्रीय आय में अगर अपनी जनसंख्या का भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगी। अपन प्रति व्यक्ति आय देख लेते हैं स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य, भारत के संदर्भ में और राजस्थान के संदर्भ में। ये क्वेश्चन भी आते रहते हैं। ये राजस्थान, राजस्थान के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में। भारत स्थिर कीमतों पर यानी कि स्थिर मूल्य पर या प्रचलित मूल्य पर। राजस्थान की स्थिर मूल्य पर 2011-12, प्रचलित 2023-24। राजस्थान की जो प्रति व्यक्ति आय है वो है स्थिर मूल्य पर 90,831, 90,831 रुपया और प्रचलित कीमतों पर है 1,67,994 रुपये, 1,67,994 रुपये। और भारत की 964 रुपए, 964 रुपए, 1,67,964 रुपए प्रचलित मूल्य पर। भारत की स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 1,06,777, 1,06,744 है, 744, 1,06,744 रुपए स्थिर कीमतों पर। और प्रचलित कीमतों पर 1,84,205, 1,84,205 रुपये। और जो अपने प्रति व्यक्ति आय है वो सर्वाधिक गोवा की है और न्यूनतम बिहार की है। पीसीआई सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक
न्यूनतम न्यूनतम में पढ़िए बिहार और सर्वाधिक गोवा। ये न्यूनतम वाला क्वेश्चन आता रहता है। और राजस्थान की जो राज्य आय है उसके आंकड़े डीएस विभाग जारी करता है, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। राजस्थान में राज्य आय के आंकड़े जारी करता है डीएस विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। जयपुर, इसकी स्थापना 1956 में।